कुल्लू शरान का आज का एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार था। बहुत टाइम के बाद ऐसा एपिसोड देखने को मिला जिस एपिसोड को देखकर बहुत ज्यादा मजा आया था, क्योंकि इसके अंदर जिस तरह चीजें दिखाई गई, जो स्टोरियां चल रही थी, जो सीन थे, काफी ज्यादा मजेदार थे। ये चीज काफी टाइम से हम मिस कर रहे थे कुल्लू शरान सीरीज के अंदर, लेकिन फाइनली आज ये सारी चीजें देखने को मिली। और आज के एपिसोड के अंदर एक ऐसी चीज दिखाई गई जो हिस्ट्री के रिलेटेड थी। लेकिन क्या वाकई हिस्ट्री के अंदर ये चीज ऐसे थी या इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की गई? और सबसे मजेदार चीज लगी जिस तरह आज के एपिसोड का इख्तिताम किया गया, यानी जो सस्पेंस डाला गया वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, क्योंकि इस तरह का सस्पेंस देखे हुए काफी टाइम हो चुका था। लेकिन आज के एपिसोड का इख्तिताम एक नहीं बल्कि दो दो सस्पेंस के साथ किया गया। एक सस्पेंस वही फातिमा खातून और एवानुस बे का डाला गया। क्या यहाँ से वो जिंदा बच पाएंगे या यहीं पर जलकर मर जाएंगे? यहाँ पर सुल्तान ओरहान और अलाउद्दीन बे क्या वक्त पर उन्हें इस आग से बाहर निकाल पाएंगे या नहीं? और दूसरा सस्पेंस भी काफी ज्यादा अच्छा है, जहां पर दूरसुन को चाकू लगा हुआ है। क्या उसकी मदद के लिए टाइम पर कोई आ पाएगा या नहीं? ये दोनों सस्पेंस काफी ज्यादा अच्छे लगे मुझे तो। और मैंने अभी जो पीछे बात की थोड़ी देर पहले, जहां पर हिस्ट्री के रिलेटेड एक चीज दिखाई गई आज के एपिसोड के अंदर, और वो वाला सीन था उस्मान बे की कब्र वाला सीन, जहां पर फातिमा खातून उस्मान बे की कब्र के ऊपर जाती हैं। पर्सनली मुझे ये सीन काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जब से उस्मान बे की वफात हुई है इस सीरीज के अंदर, एक दफा भी उस्मान बे की कब्र को दिखाया ही नहीं था गया। लेकिन आज के एपिसोड के अंदर जब ये सीन देखने को मिला, पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन अगर हिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो हिस्ट्री के अंदर जब उस्मान बे की वफात हुई थी तो सबसे पहले उन्हें सोच शहर के अंदर दफन किया गया था। और उसके बाद जैसे कि उनकी वसीयत थी कि जब बूरसा फतह हो जाए तो उन्हें बूरसा के अंदर इस जगह के ऊपर दफन किया जाए, तो ऐसा ही किया गया था। लेकिन जैसा कि फातिमा खातून तो बूरसा शहर से बाहर आकर उनकी कब्र पर आती हैं, ये थोड़ी सी चेंजिंग की गई, लेकिन इतना चलता है। सीन मजेदार था, वो देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और ये सारा सिनेरियो इसीलिए क्रिएट किया गया था ताकि इसी टाइम पे ऊपर आके यगित और जो डेफना है यहाँ पर फातिमा खातून को कैदी बना सके, और इसकी मदद से फिर एवनुस को कैदी बनाया जा सके। और यही चीज हमें देखने को मिली आज के एपिसोड के अंदर। और जिस तरह एपिसोड के इख्तिताम के ऊपर यगित ने इन दोनों को आग लगा दी थी, जहाँ इस जिंदान के अंदर, जिस पिंजरे के अंदर ये दोनों बंद थे, वहां पर जिस तरह इमोशनल सीन था लास्ट वाला यहाँ पर फातिमा और एमनस बे का, और जिस तरह वहां पर आग लग रही थी और आग के ऊपर काबू नहीं थे पा रहे सुल्तान ओरहान और अलाउद्दीन बे, लग तो ऐसे ही रहा था कि लगता है कि इनकी कहानी का एंडिंग ऐसे ही की जाएगी। यानी जहां पर वो डायलॉग भी बोला गया था, हम यहाँ पर तो नहीं मिल सके, अगले जहान में जाके जरूर मिलेंगे। मैं थोड़ा डर जरूर गया था, हो सकता है कि इनकी एंडिंग ऐसे ही की जाए। लेकिन जैसा कि इसके आने वाले एपिसोड का फर्स्ट ट्रेलर भी आ चुका है, और उसके अंदर एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन जगह के ऊपर इन दोनों के सीन देखने को मिल चुके हैं। यानी ये दोनों सही सलामत हैं। सुल्तान कुरहान और अलाउद्दीन बे इनको यहाँ से बाहिफाजत बाहर निकाल ही लेंगे। जहाँ पर एक सीन के अंदर जब डेफना को मारने वाली होंगी अस्पूर्जा खातून, वहां पर भी हम फातिमा खातून को बैकग्राउंड के अंदर देख सकते हैं। दूसरे सीन के अंदर एवनस भी हमें लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इस ट्रेलर के अंदर, ये हो सकता है गैमली की बंदरगाह हो। और तीसरे सीन के अंदर ये दोनों एक साथ मौजूद थे घोड़े के ऊपर, ये हो सकता है कि बूरसा के अंदर का सीन हो, जहां पर वो जो लड़की है जो इसकी बेटी बताई जा रही थी वो भी हमें देखने को मिल रही है एवनस बे के साथ। और सबसे अच्छी चीज मुझे आज के एपिसोड के अंदर ये लगी कि यहाँ पर इस स्टोरी को यानी क्लोज कर देगा। जो स्टोरी शुरू की गई थी, वो जो लड़की आई थी अपनी बेटी के साथ के एवनस का सारा मामला किया गया था, वो सारी कहानी खुल चुकी है कि असल में वो सारे का सारा मंसूबा डेफना का था, और वो जो बेटी है वो इसकी नहीं बल्कि एंड्रियास की बेटी है, जिसको हम इसी सीजन के अंदर देख रहे हैं। ये चीज काफी ज्यादा अच्छी लगी। लेकिन पर्सनली मुझे पूछे तो फातिमा यहाँ पर डिजर्व नहीं करती एवनस पे को, क्योंकि जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप के अंदर आते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करना होता है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि फातिमा खातून बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं थी कर रही एवनस बे के ऊपर भी। एवनस बे के कहने के बावजूद वो उसकी बात के ऊपर मानना ही नहीं चाहती, यकीन करना ही नहीं चाह रही। मुझे तो यही लगता है कि वो डिजर्व नहीं करती। लेकिन इनकी हैप्पी एंडिंग ही देखने को मिलेगी, जैसा कि आखिरी एपिसोड का सीजन फिनाले के अंदर इनकी शादी हमें जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर दूसरों का सस्पेंस को अभी रखा गया है, जो हो सकता है कि इसके सेकंड ट्रेलर के अंदर या फिर एपिसोड के अंदर ही खोला जाए इसका सस्पेंस। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि यहाँ पर दूरसुन को भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो 1446 के अंदर दूरसुन की वफात की तारीख मिलती है। लेकिन अभी यहाँ पर जो टाइम चल रहा है वो बहुत पीछे का टाइम है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस तरह की एंडिंग की जाएगी दूरसुन और हलीमा की स्टोरी की।
यहाँ पर भी इनकी हैप्पी एंडिंग देखने को मिलने वाली है। जो ट्रेलर के अंदर चीज दिखाई गई वो थोड़ा सस्पेंस को मजीद बढ़ाने के लिए था। ओवरऑल आज का एपिसोड मुझे बहुत ज्यादा मजेदार लगा, चीजें बहुत ज्यादा अच्छी थी। हाँ, एक चीज की कमी लगी, जहां पर वो इजमित का जो उनके जितने भी सिपाही थे सुल्तान और हान के, वहां पर जब उनको मारने गए थे वहां पर जो सीन था वो दिखाया नहीं गया। यानी जिस तरह उनको मौत के घाट उतारा गया, वो जो सारा मंजर अगर दिखाया जाता तो बहुत ज्यादा मजा आ सकता था। इसके अलावा जो उसका फर्स्ट ट्रेलर आया वहां पर हमें एक बहुत बड़ी जंग देखने को मिल सकती है, जैसा कि यहाँ पर सुल्तान और हान की फौज को भी दिखाया गया और शहनशाह और शहनशाह बी की फौज को भी दिखाया गया, जो दोनों फौजें काफी ज्यादा बड़ी लग रही हैं। अगर ये जंग वाकई हमें दिखाई जाती है इसके आने वाले सीजन फिनाले एपिसोड के अंदर, तो मजा ही आ जाएगा। क्योंकि बुज़ा को हम जानते हैं कि जब वो जंग के सीन दिखाना चाहे तो इससे अच्छे जंग के सीन कोई नहीं दिखा सकता। अगर वाकई वो जंग का सीन देखने को मिलता है तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन ऐसा ना हो जैसा कि आज के एपिसोड के अंदर हुआ कि वो जंग का सिर्फ सीन था, जिस तरह को मौत के घाट उतारा गया, उनके सिपाहियों को वो दिखाया भी ना गया। ऐसे ना किया जाए आने वाले एपिसोड के अंदर। और साथ ही साथ जो आइडोस किला है उसकी फतह भी देखने को मिलने वाली है इसके आने वाले एपिसोड के अंदर, जहां पर वाजिया नजर आ रहा है ट्रेलर 1 के अंदर ही कि अब्दुल रहमान अपने सिपाहियों के साथ वहां पर लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वही इस किले को फतह करने वाला है। और खासकर जो आज के एपिसोड के अंदर चीज अच्छी लगी वो अस्पुर्ज खतून के हवाले से भी थी, कि जिस तरह अस्पुर्ज खतून ने आज अपनी दफा किया अपनी सब चीजों का, जिस तरह वो जवाब दे रही थी वो उनका बनता ही था, क्योंकि वो इससे पहले सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन आज के एपिसोड के अंदर वो जिस तरह से चीजें कर रही थी और खासकर जानबूझकर ऐसा कर नीलोफर खतून को चिढ़ाने के लिए, वो चीजें काफी ज्यादा अच्छी थी, काफी देखने में मजा भी आ रहा था। और होपफुली के आने वाले एपिसोड के अंदर इनके दरमियान में जो भी मामला है वो सारे खत्म हो जाए और ये दोनों भी हमें एक साथ ही नजर आए, यानी हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए इस सीरीज की। बहरहाल ये वाला एपिसोड काफी मजेदार था। होपफुली आखिरी वाला एपिसोड इससे भी ज्यादा अच्छा हो, ताकि जो भी इस सीरीज के अंदर हुआ वो सारे के सारी बात एक तरफ, आखिरी 2 एपिसोड इतने ज्यादा मजेदार होने चाहिए कि हम कह सके हाँ भाई कुर्लुश और हाँ सीरीज भी अच्छी थी, उसके अंदर भी चीजें हमें अच्छी देखने को मिली थी। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, कौन सा सीन सबसे ज्यादा आपको पसंद आया। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।